आपको जो न्यू फॉर्मूला पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दोनों और आने ये क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गए जो आपको हम करवाना है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर पहले हमें सेलेक्ट करना है कितनी टर्म्स है 1 2 और 3 ब्रैकेट है इसके ऊपर होल स्क्वायर है मतलब a b और c बीच में दोनों में प्लस है तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो पहले आपको लिखना फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें देखते हैं a क्या है, जो पहला टर्म होगा वो मेरा a है मतलब इसमें a क्या है माइनस का 2x, b क्या है दूसरा वाला 3y और c क्या है मेरा 2z। तो मैंने इस क्वेश्चन से सेलेक्ट कर लिया कि a क्या होगा b क्या होगा और c क्या होगा। अब इन तीनों के अंदर ये तीनों की जो वैल्यू है a b और c इसकी जो वैल्यू है मान है वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे जहां जहां फॉर्मूले में। पहली बात क्या बता रहा a का स्क्वायर मतलब a की जगह पे क्या है माइनस का 2x उसका स्क्वायर करो प्लस दूसरा क्या है b का स्क्वायर तो b की जगह पे क्या है 3y उसका स्क्वायर कर दिया। तीसरा क्या है c का स्क्वायर कितना है 2z उसका स्क्वायर फिर क्या है 2 a कितना है माइनस का 2x और b कितना है 3y फिर प्लस 2 कहां से फॉर्मूले वाला b कितना है मेरे पास में 3y और c कितना है 2z प्लस 2 c कितना है 2z और a कितना है मेरा माइनस का 2x। क्या किया है इस फॉर्मूले के अंदर सूत्र के अंदर जहां जहां a b और c था वहां वहां पे इनकी वैल्यू लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है याद कर लो मतलब प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 एक एक का खोलना है पहले माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया फिर अब देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस दूसरा 2 का स्क्वायर 4 z का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 x इंटू वाई एक्स वाई किसी को छोड़ना नहीं इधर प्लस ही है और किसी में नहीं 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 y इंटू z y z प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 ax ठीक है x सॉरी zx z भी है zx। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से की वैल्यू कहां से लिखनी है प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है हमें 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब इसमें भी आपको ये कितना 3 टर्म है स्क्वायर है होल स्क्वायर है तो उसका एक ही फॉर्मूला है जो होल स्क्वायर में और 3 टर्म वाला है a b और c वाला। तो यहाँ देखो कैसे होगा a कितना है मैंने देखा यहाँ पे तो a की जगह पे मैंने कितना पुट कर दिया 3 फर्स्ट टर्म a है दूसरी टर्म क्या है b क्या होगा माइनस का 7b और c क्या है मेरे पास में माइनस का c ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं a का स्क्वायर a क्या है 3a इसका स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 7b उसका स्क्वायर c का स्क्वायर मतलब माइनस का क्योंकि c की जगह पे क्या है माइनस c प्लस 2 a की जगह पे कितना है 3a b की जगह पे कितना है माइनस का 7b प्लस 2 b की जगह पे कितना है माइनस का 7b और c की जगह पे माइनस c प्लस 2 c की जगह पे कितना है माइनस c और a की जगह पे कितना है 3a। अब इसको सॉल्व करो एक एक 3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर वापस प्लस 7 का स्क्वायर 49 b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 6 6 इंटू 7 42 a इंटू b ab। अब इसमें देखो प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस वापस क्या हो गया प्लस 2 इंटू 7 14 b इंटू c bc प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 c इंटू ac। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं सॉरी फोर्थ कर दिया हमने फिफ्थ पार्ट करते हैं जो आपको समझना है क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला हर क्वेश्चन के अंदर आपको पुट करना ही करना है
अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। चलो 5th आप कर लेना, मैं 6 कर लेता हूँ। ओके, 5th आपके लिए है, 6th मैं कर देता हूँ। 6th है आपके पास में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। सेम है, सिर्फ फ्रैक्शन में दे रखा है। तो a की जगह पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/4a माइनस b की जगह पे कितना है 1/2b, b की जगह पे क्या पुट करना है 1/2 और c की जगह पे 1। फॉर्मूला देख लो आप, आपको लिख लेना है। तो फॉर्मूला क्या होगा a का स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है 1/4a उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, सॉरी b हमारा माइनस में, याद देखो b हमारा किसमें माइनस में। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि फॉर्मूला प्लस वाला, इस बात का ध्यान रखना। तो b की जगह पे हमने क्या रखा माइनस का 1/2b उसका स्क्वायर, c कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 1/4a, b कितना है माइनस का 1/2b, c कितना है वापस 2, b कितना है माइनस का 1/2b और c कितना हो गया 1 प्लस 2 c कितना है 1 और a कितना हो गया 1/4a। तो आप देखो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक की स्क्वायर खोलना, पहले 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, सब का ध्यान रखना, आराम से करो, गड़बड़ी नहीं होगी। प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ पे देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 × 1 × 2, एक और चीज प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2 × 1 × 1, 2 × 1 2, 2 × 1 वापस 2, नीचे हो गया 4 × 2 8, a × b ab, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस वापस क्या हो गया माइनस, इधर भी 2 × 1 × 1 2, नीचे क्या बच गया 2, फिर क्या है b, फिर क्या है प्लस 2 × 1 × 2 और ये हो गया नीचे 4 और 8। अब देखना है इसमें या तो यहीं छोड़ दो या जो कट रहा है वो काटो, के यहाँ पे कोई नंबर कट रहा है नहीं कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। इसमें कट रहा है कितने टाइम 1 टाइम, इसमें कट रहा है कितने टाइम 2 टाइम, 2 की टेबल। अब जो है वो लिख लो 1/60a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा ऊपर तो 1 है नीचे 4 है, तो ये ab, इधर क्या बचा माइनस 1b, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस इधर क्या बचा ऊपर 1 नीचे 2a। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? अब चलते हैं इसका उल्टा, फैक्टराइज में, गुणनखंड करने में। मेन क्वेश्चन है, अब गुणन जब भी फैक्टराइज की बात आए, मैंने पिछले बार बताया था कि आपको जो है फॉर्मूला उल्टा सेट करना, ठीक है, फिर उसको वापस इसी फॉर्मूले को उल्टा करना। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, फैक्टराइज हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। कैसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, फर्स्ट दे रखा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x²। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला है? आपको दिख रहे पहले वाले तीनों स्क्वायर है, a² प्लस b² प्लस c², ये तीनों इसी में है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये मतलब इस फॉर्मेट में हमें सेट करना है और इसका उल्टा फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये वाला, पहले इस फॉर्मेट में लाना और उसका आंसर हम उल्टा लिखेंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसमें 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है, तो मुझे पता है 2 का और x², तो ये बन गया मेरा a का स्क्वायर। इसको ऐसे बनाना है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेट होता है। तो वापस खोलूं तो वापस, तो आपको पता है 4 2 का स्क्वायर, इसमें 9 किसका स्क्वायर है 3 y और इसका स्क्वायर, देखो वापस खोलो ये है 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 16 किसका है 4 और z उसका स्क्वायर। तो ये देखो अब ब्रैकेट के अंदर ये वाला a हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर b हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनाना सीखना। किससे बनेगा, इससे 4 किसका स्क्वायर है 9 किसका है 16 किसका। क्लियर? तो a b और c हमें पता चली। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, a² प्लस b² प्लस c²। अब पीछे देखो ही मत, 2 फॉर्मूला के 2a कितना है 2x, b कितना है 3y, फिर क्या देखा प्लस 2b कितना है मेरा 3y,
c कितना है मेरा 4z, फिर कौन सा प्लस 2, c कितना है मेरा, c कितना है 4z और a कितना है मेरा 2x। जब आप इन तीनों को सेट कर देते हैं तो इनको पीछे देखने की जरूरत नहीं, अपने आप फॉर्मूला सेट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a इधर से उठाया b यहां से उठाया 2ab, अब क्या होगा 2bc 2ca, तो ये फॉर्मूला सेट हो गया। अब यहाँ पे एक ही लफड़ा आ रहा है, पंगा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो सब जगह प्लस दिख रहे हैं लेकिन इस क्वेश्चन में दो जगह माइनस है, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसमें माइनस है? तो हम इसमें देखेंगे पीछे वाले वर्ड्स, इसमें क्या है yz और इसमें क्या है xz। y में यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन इधर y आ रहा है तो इसमें प्लस है, मतलब y वाला माइनस का नहीं हो सकता। दूसरा कौन सा z में इधर भी माइनस है और z में इधर भी, मतलब z वाला जो नंबर है वो मेरा कौन सा माइनस में, z किसमें इसमें, मतलब ये वाला किसमें माइनस में, जिसको ब्रैकेट के अंदर, तो जहां जहां 4z है वो किसमें हो जाएगा माइनस में, जहां जहां 4z है वो किसमें हो जाएगा, तो ये माइनस लगा दिया। अब फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर बाई किसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे तो कितना आ गया 2x, b की जगह पे कितना आ गया 3y और c की जगह पे माइनस का 4z इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो यहां देखो, अब इसको कैसे बनना है, 2 किसका रूट है, किसी का नहीं है, जिसका रूट नहीं होता उसके ऊपर रूट लगा देते हैं, जैसे कि आपको पता है ना √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो 2 की जगह क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ऐसे हम पहले बता चुके हैं कि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 का वापस कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो 2 की जगह पे हमने लिख लिया √2 x का x उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो जैसे 4 किसका स्क्वायर है 2 का, लेकिन 2 तो है ही नहीं, तो जो किसी का नहीं होता उसके ऊपर हम रूट लगा देते हैं, y इधर नंबर है नहीं तो सिंपल y का स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, तो 8 का कैसे निकलेगा, याद देखो 8 को हमने किया 2 से 4 टाइम 2 से 2 टाइम, जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो बाहर होगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो क्या होगा रूट के अंदर, मतलब 8 का रूट क्या हो गया, जो 8 का रूट है वो कितना होगा 2√2, मतलब 8 का रूट क्या है 2√2 और z का क्या हुआ z का स्क्वायर, तो 8 का रूट कैसे निकलना समझ में आया। अब देखो इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4√2 इंटू √2, तो 4 इंटू 2 वापस क्या जाएगा 8, इसको सॉल्व करने पे वापस ही आना चाहिए, तो अब देखो a क्या हो गया √2x, b क्या हो गया y और ये क्या हो गया c। अब पीछे देखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, a कितना है मेरा √2x, b कितना है मेरा y प्लस 2, b कितना है y और c कितना है मेरा 2√2, फिर प्लस 2, c कितना है 2√2, सॉरी z लगाना भूल गया, ठीक है, और 2√2z और a कितना है मेरा, हमने देखा √2x, तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं जो समझाया हुआ है, क्लियर, क्वेश्चन के बीच में ना आए। अब हमारा इसमें भी प्रॉब्लम का आ रहा माइनस का, अब माइनस का यहाँ पहले देखते हैं, यहाँ xy है, यहाँ yz है और यहाँ xz है, यहाँ देखते हैं x में इधर भी माइनस है, इधर x में इधर भी माइनस है, तो y में तो हो नहीं सकता क्योंकि x में आ गया, तो इधर भी x में माइनस है, इधर भी x में, मतलब x वाला नंबर माइनस में, मतलब पहला वाला जो नंबर है जहां जहां x वाला नंबर है उसको किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, उसके आगे माइनस लगा दे, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया a कितना है माइनस का 2√x, b कितना है y और c कितना है 2√2z इसका होल स्क्वायर, ये आपका फैक्टराइज गुणनखंड हो गया। तो फैक्टराइज गुणनखंड में उल्टा करते हैं और इसमें सीधा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी यही है, पहले आप उसको क्या करो एक्सपेंड करो, ठीक है, उसको खोल के लिखो, पहले फॉर्मूला सीधा लगाना है फिर फॉर्मूला उल्टा लगाना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो दो नंबर है लेकिन स्क्वायर नहीं क्या क्यूब है और बीच में किसका साइन है प्लस का, तो यहाँ देखो किसमें दो
नंबर है, क्यूब भी है, प्लस का साइन भी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें a, तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया। तो a क्या है यहाँ पे, जो पहला नंबर है फॉर्मूले में जो पहला होता है वो a है, मतलब a की जगह कितना आया 2x। b क्या है, जो दूसरा नंबर है वो कितना है 1। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, वैल्यू रख दो। a की जगह पे क्या रखना है, a की जगह पे रख दिया 2x उसका क्यूब, b की जगह पे क्या रखना है 1 का क्यूब, प्लस 3 a की जगह पे 2x उसका स्क्वायर और b की जगह पे 1, फिर 3 2x अब के b का स्क्वायर करना। ये दोनों लिखने सेम है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो 2 का क्यूब, क्यूब क्या होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1। जब इसको हम करते हैं तो पहले स्क्वायर वाला सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखना पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है वो करना। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 × 1 12। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना इसमें भी पहले स्क्वायर वाला करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, 2 × 3 6, फिर क्या बचा x। ये आपका आंसर है। अगर पहले स्क्वायर वाला सॉल्व नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में दे रखा है 2a - 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी ये दो नंबर है, क्यूब है लेकिन माइनस है, तो आपके फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a - b का होल क्यूब, मतलब a क्यूब - b क्यूब - 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, नहीं तो एक फॉर्मूले में माइनस प्लस b इधर से इधर हो गया तो आंसर पूरा गलत होगा। तो पहला नंबर मेरा क्या होगा, तो a की जगह पे मुझे क्या रखना है 2a, b की जगह पे क्या रखना है 3b। यहाँ -3b नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि फॉर्मूला भी हमारा किसमें है माइनस में। अगर फॉर्मूला प्लस वाला होता तो मैं माइनस का लेता, नहीं तो नहीं लेना। अब क्या है a का क्यूब कितना है 2a क्यूब, b की जगह पे कितना रखना है 3b, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस का 3b का क्यूब -3 a की जगह रख दिया 2a स्क्वायर, b की जगह 3b। उसके बाद में प्लस 3a की जगह 2a, लेकिन आपके b वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं एक एक को, 2 का पावर 3, 2 × 2 × 2 8, a की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 27, और b का क्यूब क्या हो गया b क्यूब। इसमें पहले स्क्वायर वाला 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर और फिर पीछे यहाँ पे पहले स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 × 3 54, फिर a और b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ देखिए थर्ड को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, थर्ड में देखिए, थर्ड भी सेम है। थर्ड में लिखा हुआ है 3/2x + 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला लिखना ही है आपको। तो a की जगह पे कितना आएगा 3/2x और b की जगह पे क्या आएगा 1। इसको सॉल्व करो, अब देखते हैं सॉल्व करके। a का क्यूब, a कितना है 3/2x उसका क्यूब, b का कितना है 1 का क्यूब, प्लस 3 a का स्क्वायर 3/2x उसका क्या कर दो स्क्वायर, फिर 1, फिर 3a और अब की बार किसका स्क्वायर करना है b का। अब यहाँ देखो क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना हुआ, सॉरी 27, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का कितना हुआ 1, पहले स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 3 3, 3 × 3 9, नीचे हो गया 2x, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम देखते हैं ये माइनस वाला x - 2/3y, इसका हमने क्या कर दिया होल क्यूब। तो
a की जगह पे क्या आ गया x और b की जगह पे क्या आ गया 2/3y। माइनस क्यों नहीं लगे, तो फॉर्मूला माइनस का लगाना है। क्लियर। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2/3y, b का क्यूब। सॉरी ये माइनस का फॉर्मूला है, प्लस का नहीं होगा। फॉर्मूला किसका है, माइनस का है। 3a², b कितना है 2/3y, ठीक है, प्लस 3a, अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x का क्यूब क्या हुआ, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब माइनस यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर, लेकिन नंबर में क्या आएगा 3 × 2 6 और नीचे कितना है 3 और फिर y। इसमें भी पहले स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, नीचे कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x और y का क्या है स्क्वायर। अब अगर कटता है तो काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। जैसे कि यहाँ पे ये कट रहा नहीं है, इन दोनों में भी कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। इन दोनों में 3 की टेबल से कितने टाइम 2 टाइम, यहाँ ऊपर बच गया x स्क्वायर। ये कट रहा है 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 4 टाइम, तो यहाँ पे हो गया 4/3xy का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इसके चारों क्वेश्चन इस पार्ट के। अब इसी का फैक्टराइज, इसी फॉर्मूले को उल्टा लेके चलते, जो हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले का उल्टा किया था, अब इसी फॉर्मूले को हम उल्टा लेके चलते हैं, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज, सॉरी उससे पहले एक और क्वेश्चन है, फैक्टराइज हम नेक्स्ट में देख लेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट, मतलब इसको नंबर्स को हमें क्यूब में कैसे लिखना है। 99 का क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1, ऐसा नंबर चूज करना है जो जीरो के पास में, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 100 500 1000। तो मुझे पता 99 के पास में कौन सा 100 है, तो 100 में से एक माइनस करूं तो भी 99 होता है, तो मैंने लिख लिया इसका क्यूब। तो इससे क्या होगा, मेरा एक फार्मूला इसको इस तरह से बनाने के फार्मूला सेट हो जाए। तो ये कौन सा हो गया, पहला नंबर a की जगह आ गया 100 और b की जगह आ गया 1, तो ये फार्मूला लग जाएगा a - b का होल क्यूब। फार्मूले में वैल्यू पुट करो, a का क्यूब कितना है 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर और b का क्यूब प्लस 3 a की जगह कितना है 100 और b की जगह। फार्मूला आपको पता ही है कौन सा है, a - b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, बस हमने इसको ऐसा बनाया है और फॉर्मूले में माना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें a का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो इसमें 2 जीरो है, तो कितनी बार जीरो हो जाएंगे 3 बार, 2 4 2 6, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से इसमें कि 2 2 4 2 6 3 बार है, तो 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है। इसके बाद 1 का क्यूब कितना हो गया 1 माइनस पहले 100 का स्क्वायर, 100 के 2 बार जीरो लगेंगे, तो 2 है तो 2 और लग जाएंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 2 2 तो 2 और 2 4 बार, ठीक है, स्क्वायर हो गया। इसमें स्क्वायर नहीं है, 1 से करके वही हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 300। अब देखो प्लस और माइनस करो, माइनस करना आता है, प्लस करना आपको आता है, प्लस और माइनस कर सकते हैं आप। आपने क्या कर दिया, इसमें पहले प्लस प्लस वाले इसको और इसको प्लस कर दिया, ये दोनों प्लस वाले हैं, ये दोनों माइनस वाले हैं, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, ये अब इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस, तो आप खुद कर सकते हैं साइड में करके, तो 300, फिर इसमें हम देखेंगे 3 0 0 0 1, माइनस करो इसको, 10 में से 1 माइनस हुआ 9, इधर हो गया 9, यहाँ 2 0, यहाँ 10 में से ये हो गया 7 9, तो आंसर कितना आ गया 970299। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार आप चेक भी कर लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको 7 का क्वेश्चन नंबर 2 वो आप देख लो, 102 का क्यूब है, तो मैं आपको करके देता हूँ, आपको करना 100 प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखा a प्लस b का, तो a की जगह पे तो कितना लिखना है 100 और b की जगह पे क्या लिखना है, आगे आपको करना है इसको। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है 998 का क्यूब, इसको कैसे लिखोगे 1000, इसके पास में 1000 में से 2 माइनस करें तो इसमें a की जगह पे तो कितना लिखोगे 1000 और b की जगह पे कितना लिखोगे 2 और आगे फॉर्मूला आपको लगाना। क्लियर। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट जो है फैक्टराइज करने का। देखिए फैक्टराइज कैसे, इसी क्वेश्चन को गुणनखंड मतलब उल्टा चलना कि उल्टा कैसे करेंगे, इसी को जिसने सीख लिया है कल वाले एपिसोड में तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट फैक्टराइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, मतलब फॉर्मूला कैसा लगाना। अब ये दोनों फॉर्मूले उल्टे लगेंगे, इस तरह से हो उसको ऐसे लिखना। क्लियर। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब क्या है, a का क्यूब तो 8 किसी का क्यूब है, यस 2 का, ये हो गया। b किसका क्यूब है, b का। पीछे देखना ही 3 a की जगह पे क्या रखोगे 2a, उसका स्क्वायर कर दो। b की जगह पे क्या है b प्लस 3, a की जगह पे क्या रखा 2a और b की जगह पे, बस हमको तो इन दोनों को बनाना a का क्यूब और b का क्यूब, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो a है और इस वाले ब्रैकेट के अंदर b, इससे बनाना। 8 किसका क्यूब है 2 का, b किसका क्यूब है b का। अब इसमें 3 फॉर्मूले वाला a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का, क्योंकि सब जगह प्लस है तो a की जगह पे क्या है जो पहला वाला नंबर a प्लस b की जगह पे क्या है b, इसका क्यूब। ये हो गया आंसर, फैक्टराइज हो गया गुणनखंड जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, बस प्लस की जगह क्या है माइनस है। सेम 8 किसका क्यूब है a का, माइनस b की जगह पे माइनस 3, a की जगह पे 2a स्क्वायर, b की जगह पे b, फिर प्लस 3a की जगह ये और b की जगह पे ये किसका फॉर्मूला बन गया a माइनस के b का होल क्यूब। ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या देता है 27 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 27 किसका क्यूब है 3 का, 125 किसका क्यूब है 5 का, a उसकी ऊपर पावर होगी थी, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, a की जगह पे कितना है 3 और b की जगह पे कितना है 5a प्लस 3, a की जगह पे 3 और b की जगह 5 और b के ऊपर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a की जगह पे 3 और b की जगह पे कितना है 5a उसका क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, फिफ्थ मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं कर देता हूँ आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट है इसका। 5th में लिखा हुआ है 27p की पावर 3 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं a की जगह पे ये भी फॉर्मूला a का क्यूब, a कितना है 3, 27 किसका क्यूब है 3 का, p का क्यूब माइनस p 1 का क्यूब क्या था 216 किसका क्यूब है 6 का, इसीलिए मैंने पहले आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न करने को कहे थे। माइनस 3 a की जगह पे क्या लिखोगे 3p, इसका स्क्वायर करो, b की जगह पे क्या है 1/6 प्लस 3, a की जगह पे कितना है 3p और b की जगह पे 1/6 का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a की जगह पे कितना आ गया 3p माइनस b की जगह पे 1/6 का p। तो ये आपका सॉल्व हो गया। क्लियर। तो आज के लिए इतना आपको कंप्लीट कर देना है क्वेश्चन नंबर 8 तक। ओके।